वैलेंटाइन डे तो दुनिया भर में लोग मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे की हिस्ट्री का किसी को भी नहीं पता। वैसे तो बहुत सारी स्टोरी सर्कुलेट करी हैं वैलेंटाइन डे को लेकर, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड स्टोरी ये है जो मैं अभी सुनाने वाला हूँ। ये बात है 3rd सेंचुरी में रोम की। इस टाइम पीरियड में क्रिश्चियनिटी काफी नया रिलीजन था यूरोप में। उस टाइम के रोमन रूलर थे क्लॉडलस II, जो के क्रिश्चियन नहीं थे। क्लॉडलस को पता चलता जा रहा था कि उसकी आर्मी आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होती जा रही है। वो बहुत गुस्सा था इस बात पर और इस चीज को रोकना चाहता था। तो क्लॉडलस को एक प्रीस्ट के बारे में पता चलता है जो लोगों की मदद कर रहा था क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, जिसका नाम था सेंट वैलेंटाइन। ये वो टाइम था जब रोमन एम्पायर खतरे में था और उसको थ्रेट्स मिल रही थी आसपास के किंगडम से। कंट्री को डिफेंड करने के लिए आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन रोमन लोग सही से परफॉर्म नहीं कर रहे थे बैटल में। तो क्लॉडलस के दिमाग में एक चीज आती है जो उसकी आर्मी को वीक कर रही थी, वो थी मैरिजेस। क्लॉडलस ये बिलीव करता था कि मैरिजेस सोल्जर के दरमियान डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही हैं। ये चीज उसकी आर्मी को वीक कर रही थी और आर्मी अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, जो था रोमन एम्पायर को डिफेंड करना। सोल्जर शादी करके अपनी बीवी और बच्चों के बारे में ज्यादा सोचते थे, तो क्लॉडलस शादियां ही बैन कर देता है। मैरिजेस बैन का सुनते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं और इमोशनल डिस्ट्रेस फैल जाता है लोगों में। फिर यहाँ पर आते हैं सेंट वैलेंटाइन। वो इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करना चाहते थे। वो डिसाइड करते हैं कि प्रीस्ट तो वो हैं ही, तो सोल्जर्स की वो शादी कराएंगे छुप छुप के। तो सेंट वैलेंटाइन ये काम छुप कर अपनी चर्चिज में शुरू कर देते हैं। इस चीज की वजह से सेंट वैलेंटाइन फरिश्ता बन जाते हैं सोल्जर्स की नजरों में, जो इस टाइम में भी हेल्प कर रहे थे सोल्जर्स की शादियां करने में। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ अरसे के लिए। इस सीक्रेट मिशन का क्लॉडलस को पता चल जाता है। इस चीज से क्लॉडलस बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो ऑर्डर देता है सेंट वैलेंटाइन को अरेस्ट करने का। सेंट वैलेंटाइन को अंडरग्राउंड प्रिजन में डाल दिया जाता है। लेकिन ये तो एक और स्टोरी की शुरुआत होती है सेंट वैलेंटाइन के लिए। जिस जेल में सेंट वैलेंटाइन को रखा जाता है, उधर का जेलर होता है एस्टीरियस। एस्टीरियस नोट करता है कि सेंट वैलेंटाइन जेल में लोगों की मदद कर रहा है, और वो ये भी नोट करता है कि वैलेंटाइन कितना नॉलेजेबल और रिलीजियस बंदा है। तो एस्टीरियस अपनी ब्लाइंड बेटी जूलियन को वैलेंटाइन के पास विजिट करवाना शुरू कर देता है जेल में, इस होप में कि शायद उसकी आंखें वापस आ जाएं। तो सेंट वैलेंटाइन बुक्स पढ़ना शुरू कर देते थे रोमन हिस्ट्री और गॉड्स की जूलियन के सामने। तो इस तरीके से जूलियन दुनिया को सेंट वैलेंटाइन की नजरों से देखना शुरू हो गई थी। सेंट वैलेंटाइन और जूलियन आपस में एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे, और कुछ लेजेंड्स के मुताबिक सेंट वैलेंटाइन ने उसकी आंखें भी हील कर दी थी। इस चीज से जूलियन का बाप एस्टीरियस इतना ज्यादा खुश होता है कि वो वैलेंटाइन का फेथ ही कबूल कर लेता है, यानी वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आग की तरह फैल जाती है और इस चीज का गार्ड्स को भी पता चल जाता है। गार्ड्स एम्परर क्लॉडलस को सारा किस्सा सुनाते हैं जो उसके महल के तहखाने में हो रहा था, कि किस तरह सेंट वैलेंटाइन ने जेलर्स को काबू किया हुआ है। क्लॉडलस फौरन बोलता है कि सेंट वैलेंटाइन को मेरे सामने पेश करो। क्लॉडलस वैलेंटाइन को बोलता है कि तुम मेरी ये 2 बातें मानो, अगर तुमने मान ली तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। पहली बात कि सोल्जर्स की तुम शादियां छुपके से करवाना बंद कर दोगे, और दूसरी बात कि तुम क्रिश्चियनिटी को छोड़ दो। लेकिन सेंट वैलेंटाइन दोनों चीजों से इनकार कर देते हैं और कहते हैं मुझे मरना पसंद है, मैं ये दोनों चीजें नहीं करूंगा। क्लॉडलस को इंसल्ट फील होती है और वो ऑर्डर देते हैं सेंट वैलेंटाइन को एग्जीक्यूट करने का, यानी मारने का। 14 फरवरी डिसाइड किया जाता है सेंट वैलेंटाइन को एग्जीक्यूट करने का। उस दिन अपनी एग्जीक्यूशन से थोड़ी देर पहले ही सेंट वैलेंटाइन अपना लास्ट लेटर लिखते हैं जूलियन को। लिखने के बाद वैलेंटाइन उस लेटर को एस्टीरियस को दे देते हैं कि तुम अपनी बेटी को ये दे देना। जब जूलियन उस लेटर को खोलती हैं तो एंड पर लिखा होता है फ्रॉम योर वैलेंटाइन। ये वही मशहूर लाइन है जो आपने बहुत बार सुनी होगी। इस वाकये के बहुत बाद 496 एडी में पॉप जुलियस 14 फरवरी को ऑफिशियल छुट्टी डिक्लेयर कर देते हैं सेंट वैलेंटाइन को ऑनर करने के लिए। सेंट वैलेंटाइन छुप छुप कर लोगों की शादियां करवाते थे, तो इस चीज को प्यार और मोहब्बत से एसोसिएट किया जाता है। ये आइडिया था वैलेंटाइन डे के पीछे। यूएसए के अंदर ये 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग इवेंट है। वैसे भी जिधर ट्रेंड होते हैं बिजनेसेस भी उधर ही डाइवर्ट होते हैं। बिजनेसेस का बहुत बड़ा रोल है इस दिन को और फेमस करने के लिए, क्योंकि इस दिन वो बहुत बड़े बड़े ऑफर्स देते हैं, जिसकी वजह से ये दिन और पॉपुलर होता गया था। जिस तरह आपको इस वीडियो से पहले वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री का नहीं पता था, ठीक इसी तरह आप में से शायद कई लोगों को अर्थ की हिस्ट्री का सही से ना पता हो। डायनासोर वाली मास एक्सटिंक्शन से पहले हमारे प्लेनेट पर 4 मास एक्सटिंक्शन हो चुकी हैं, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। इस पे मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर कई मिलियन साल पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।